नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये थोड़ा सा क्लास लेट हो गया दोस्तों, कुछ स्वास्थ्य की गड़बड़ी के नाते। तो हम लोग एक बार फिर से नई उमंग नए जोश के साथ फिर से आज हाजिर हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी मौसम जो चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है। तो आज हम लोग ग्रहण के बारे में बात करते हैं। ग्रहण क्या होता है? जीवन में ग्रहण का बड़ा महत्व है भैया। कहते नहीं कि जीवन में हमारे आके ग्रहण लगा दिया। ग्रहण का अपने दैनिक जीवन में या इस समाज में हम लोग बहुत मतलब निकालते हैं। जैसे कहते नहीं भैया, जब से आया है ना हमारे जीवन में ग्रहण लग गया है। तो ग्रहण का मतलब क्या है? एक प्रकार से समझिए अंधकार में जीवन हो जाता है। तो ये जो हम सौर ऊर्जा पढ़ा रहे हैं, जो आकाश की दुनिया में है, उसमें हम चलते हैं ग्रहण के बारे में। ग्रहण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है भैया। ग्रहण, ठीक है। ग्रहण क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। इक्लिप्स बोलते हैं इंग्लिश में। ECLIPSE है, समझ में भैया? PSE। इक्लिप्स क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ग्रहण क्या, जैसे कहते नहीं, जैसे आप दो आदमी, सपोज करिए तीन आदमी हैं, मतलब दो आदमी आमने सामने से देख रहे हैं, आपकी सेटिंग चल रही है अच्छे से, किसी को बैठ के छत पे निहार रहे हैं अच्छे से एकदम देख रहे हैं, और कोई आके बीच में ही दीवार खड़ा कर दिया, कहेंगे इस आके दीवार में ग्रहण पैदा हो गया। तो यार जैसे कोई चीज आपका एकदम मतलब एक ध्यान से ही कोई चीज देख रहे हैं, कोई भी मान लीजिए आप टीवी में देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, कोई बीच में आ जाता नहीं, ए हटो हटो मैच, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, अब मैच अच्छा चल रहा है तो कोई आके बीच में नहीं, अरे हटो हटो हटो, तो ये होता है ग्रहण जो बीच में आ गया। तो भैया आप दोनों के बीच में क्या हो गया? ग्रहण लग गया। तो इसी को बोला जाता है ग्रहण। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, जो ग्रहण क्या होता है इसको नोट कर लीजिएगा। किसी आकाशीय पिंड उसकी वास्तविक स्थिति में न देखकर थोड़ा कटा हुआ प्रतीत होता है। भाई जैसे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे हाँ कोई चीज जब देखिएगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि आपको मतलब पूरी तरह से वो छूट जाए। जैसे आप टीवी ही देख रहे हैं, यहाँ से बैठ के आप टीवी देख रहे हैं, तो आपके बीच में कोई आ गया, कोई बीच में आ गया, तो क्या पूरा टीवी बंद हो जाता है? भैया थोड़ा सा दिखते हैं ना। अब डिपेंड होता है कि आपके जितना नजदीक अगर दूर रहेगा तो आप थोड़ा सा आगे बदल से देखते रहते हैं ना, उसी को बोला जाता है क्या भैया? ग्रहण। समझ में आया आपको? तो किसी हमारे कहने किसी आकाशीय पिंड को उसकी वास्तविक स्थिति में ना दिखाकर वास्तविक थोड़ा सा कटा हुआ दिखता है, जिसको ग्रहण कहलाता है। समझ में आया? किसी आकाशीय पिंड की, लिख लीजिए इसको, किसी आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड की वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति, समझ में आया भैया? किसी आकाशीय पिंड की उसकी वास्तविक स्थिति, वो वास्तविक स्थिति में न दिखकर, वास्तविक स्थिति में न दिखकर, वास्तविक स्थिति में न दिखकर थोड़ा कटा हुआ, थोड़ा कटा हुआ दिखाई। समझ में आया? किसी वास्तविक स्थिति में न दिखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना ही ग्रहण कहलाता है। ग्रहण को दिखाई या दिखा ग्रहण कहलाता है। समझ में आया भैया? ग्रहण कहलाता है। ये समझ में आया? इक्लिप्स कहते हैं इंग्लिश में। मतलब किसी चीज को पूरी तरह से आप में नहीं लगता, कहते नहीं ग्रहण मतलब होता है धीरे। अरे भाई ये किसी के जीवन ग्रहण लग गया तो क्या एकदम ही ग्रहण लग गया? थोड़ा सा तो होता है, तो उसी को ग्रहण कहा जाता है। इसका सीधा सा फंडा है कि प्रकाश का, जो हम लोग अगर सूर्य की ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं तो इसका मेन फोकस होता है प्रकाश का। समझ में आया आपको? इसी में एक आता है भैया सिजवी। एक सिजवी समझिए क्या होता है। देखिए आपको जो शब्द आएगा सिजवी, सिजवी समझिए। सिजवी क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सीधी आ जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है भैया? सिजवी कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिजवी कहा जाता है। समझा? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिजवी कहा जाता है। समझ में आया आपको? प्रत्येक सिजवी के समय ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी का तल 5 डिग्री उठा हुआ है। जब वह बराबर हो जाते हैं तो वो ग्रहण लगता है। समझ में आया आपको? देखिए
जैसे सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की बात की है, देखिए ये सूर्य हो गया आपका, समझ आया आपको। अब ये सपोज करिए इसको हम चंद्रमा बना दिए, ये चक्कर लगा रहा है भैया, इसको हम बना दिए पृथ्वी, ठीक है भैया, इसको क्या बना दिए, पृथ्वी। अच्छा ये बताइए, ये जो होते हैं एक जैसे सिजवी, देखिए जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी में आ जाते हैं, देखिए जैसे ये तीनों चक्कर लगा रहे हैं, क्या सूर्य देखिए यहीं पे है, चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का, पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है, देखिए सपोज करिए यहाँ पे ये देखिए ये चंद्रमा हो गया ना भैया, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे, कभी यहाँ कभी यहाँ, तो यहाँ भी तो पहुंचेगा ना चक्कर लगाते हुए। तो जब ये तीनों सीधी में आ जाए, समझ में आया आपको, ये देखिए दो दो अलग अलग चंद्रमा नहीं, एक ही बनाए हैं, जब ये सीधी तीनों एक ही सीधी में आ जाए उसी को कहा जाता है सिजवी कहा जाता है। भाई एक समय तो ऐसी स्थिति होगी ना कि जब सीधी आ जाएंगे, 5 देखिए 5 डिग्री ऊपर नीचे है इसीलिए प्रकाश हमको दिखता है, समझ में आया कि नहीं आपको, 5 डिग्री क्या है ऊपर नीचे। लेकिन जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सिजवी। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, सीध में आ जाते हैं तो सिजवी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, सिजवी। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही सीधी में आ जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, सिजवी। प्रत्येक सिजवी के समय कभी भी ग्रहण नहीं लगेगा भैया, कभी भी प्रत्येक सिजवी के समय ग्रहण नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के तल से 5 डिग्री उठा हुआ है। ये जो अंश पे है ना, तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी से 5 डिग्री क्या है, ऊपर उठा हुआ है, 5 डिग्री ऊपर उठा हुआ है, इसीलिए कभी भी सिजवी और ग्रहण कभी भी संघय नहीं लगता है। जब वह बराबर हो जाता है, देखिए ये क्या है, सिजवी कब होगी, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही लाइन में होंगे, तो इसी समय तो ग्रहण कहते हैं। लेकिन ये 5 डिग्री उठे हुए हैं, इसी को सिजवी कहा जाता है। जब ये आएंगे 5 डिग्री और जब तीनों सीधे में लगे तो उसी समय क्या होता है, ग्रहण लगता है, समझ। जब वह बराबर हो तो वह ग्रहण लग जाता है। जैसे ये तीनों देखिए जब एक ही स्थिति में है तो ग्रहण लगेगा। तो लेकिन जब ये सिजवी, जब ये 5 डिग्री चंद्रमा पृथ्वी से उठा हुआ है तो उसी समय जब तीनों रेखा में आ जाते हैं उसी को कहा जाता है सिजवी। समझ में आया भैया, सिजवी समझ में आ गया आपको, समझ में आया सिजवी। अब आते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं भैया, सिजवी और ग्रहण समझ में आया भैया आप लोग को। अब आइए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं, समझ में आया आपको। सूर्य ग्रहण क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य ग्रहण, ठीक है भैया, सूर्य ग्रहण क्या होता है इसको देखिए। सूर्य ग्रहण क्या होता है इसके बारे में देखिए, ध्यान दीजिएगा। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य, देखिए ये सूर्य हो गया, सूर्य, और यहां पे मान लीजिए इसको पृथ्वी मान लेते हैं ना, ठीक है भैया, ठीक है, ये चंद्रमा हो गया, ठीक है। अब देखिए भैया, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी जो किरण होगी, ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, इसकी किरण कौन रोक रहा है भैया, कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है, चंद्रमा रोक रही है। लेकिन कुछ किरणें देखिए यहां से यहां चली जाती है कि नहीं, ऊपर से जो खाली, भाई पूरी तरह ग्रहण नहीं लगता ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। भाई सूर्य के ऊपर ग्रहण लग रहा है, क्योंकि देखिए सूर्य किसको देख रहा है, पृथ्वी को। देखिए पृथ्वी पे भी ग्रहण रहता है, जिसे कहते थे अभी सूर्य ग्रहण लगा कब, सूर्य से, यहाँ पृथ्वी से चंद्रमा को देखने में नहीं आ रहा है, समझ। पृथ्वी से जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो वो पूरी तरह हमको नजर नहीं आ रहा है, समझ। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या लगेगा भैया, सूर्य ग्रहण। सब
इससे क्या होगा, देखिए ग्रहण समझिए, मैंने आपको बताया कि जब उसकी वास्तविक स्थिति में न दिखकर कुछ कटा हुआ प्रतीत होता है उसी समय ग्रहण लगता है। जब हमने पृथ्वी से सूर्य को देख रहे हैं तो हम पूरी तरह से देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, लेकिन कुछ किरणें जिसे अगल बगल से देख लेते हैं ना, तो ग्रहण की यही परिभाषा समझ में आया आपको, जिसमें सूर्य ग्रहण लगता है। पूरे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चमकते हुए के समान दिखता है, समझ में आया आपको। अब देखिए ये जो जो किरणें ये निकल रही हैं, समझ में आया आपको, ये जो किरणें जाके एक जगह होती हैं, समझ में आया, जो साइड साइड से चंद्रमा के जाते हैं ग्रहण के समय, तो कहा गया है भैया कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखने वाला हिस्सा ही कोरोना कहलाता है, कोरोना। समझ में आया भैया, जो कहते हैं ये हानिकारक किरणें हैं, समझ में आया आपको। तो इसका लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला हिस्सा ही कोरोना हानिकारक कीड़े कहलाते हैं भैया। इसको कहते हैं हानिकारक कीड़े ना, इसी को पराबैंगनी किरणें अधिकता होती है जिससे आंखें इससे खराब हो जाती है। इसको कहते हैं एक्सरे किरण से देखा जाए, किसी किरण से देखा जाए तो उसी लिए सूर्य के ग्रहण के समय दिखने, सूर्य कोरोना या किरीट कहते हैं इसको, तो सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाले जो प्रकाशित है उसी को कोरोना। भाई जब यहाँ से सूर्य निकलेगा तो ये केंद्रित होगी, अब देखिए तीक्ष्ण है ना भैया, ये तीव्र निकलेंगी, एक जगह जाके केंद्रित होगी तो बहुत, अरे भाई जैसे देखिए ये नहीं है तो ये पूरा प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है, अब ये आ गए हैं, इसकी जो ज्वाला है ये तो इस पे आएगा, इसीलिए एक जगह आएगा, उसी को कहा जाता है कोरोना किरणें। समझ में आया आपको, समझ में आया भैया। देखिए सूर्य ग्रहण अमावस के दिन होता है, लेकिन प्रत्येक सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा भैया, अमावस के ही दिन होगा। ध्यान दीजिएगा भैया, अमावस के दिन अंधेरा होता है, तो सूर्य ग्रहण के समय ये पूरा हो गया, तो अमावस के ही दिन अंधेरा होता है, तो लिख लीजिएगा सूर्य ग्रहण अमावस के दिन होता है। कब भैया, अमावस के दिन होता है, अमावस के दिन होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। समझ आया आपको कि नहीं ये चीजें। अब आते हैं हम चंद्र ग्रहण के बारे में। किसके बारे में भैया, चंद्र ग्रहण। देखिए आज आपका ये खत्म हो जाएगा, ग्रहण के मतलब जो सौरमंडल आपका पढ़ा थे ग्रहण खत्म। अब आते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण के बारे में। किसने भैया, चंद्र ग्रहण। आइए भैया हम समझते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है समझिए भैया इसको भी। देखिए चंद्र ग्रहण जो होता है भैया, चंद्र ग्रहण इसका जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या, पृथ्वी आ जाती है। ध्यान दीजिएगा ये क्या हुआ आपका सूर्य, समझा, समझ में आया कि नहीं भैया। जब आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच में, अब देखिए इसमें बीच में टपकता कौन है भैया, कौन टपका, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, सूर्य हो गए, ये हो गए आपके चंद्रमा, समझ में आया आपको, और यहाँ पे हो गई पृथ्वी, तो इस समय क्या लगेगा भैया, चंद्र। अब बताइए आप उस समय सूर्य ग्रहण लगता था कब, जब आप पृथ्वी से देखते थे। देखिए भैया समझ में आया, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण। जब अभी यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता था तो सूर्य ग्रहण लगता था। अब यहां से आप इसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो इन दोनों के बीच में कौन आ गया, ग्रहण बन के पृथ्वी आ गई, तो क्या लग गया, सूर्य। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है तो क्या लगता है भैया, चंद्र ग्रहण। समझ में आया आपको, चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है उसे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को तो नहीं होता, लेकिन चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा भैया, इसको भी नोट कर लेना। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा भैया, पूर्णिमा को होगा। कब होगा, पूर्णिमा को होगा। समझ में आया आपको। अब देखिए नोट, देखिए
चंद्र ग्रहण के समय, पूर्णिमा के समय, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी जो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति, चंद्रमा का लाल रंग क्यों दिखता है? बताइए आप लोग को, इसी को पता है? लाल रंग, देखिए भैया लाल रंग क्या है, देखिए जब यहां से किरण जैसे जाती है, देखिए अभी हम समझाते हैं आपको। जब यहां से किरण निकली, पृथ्वी ने रोक लिया, पृथ्वी से यहां चंद्रमा तक तो जा नहीं पाया ना, चंद्रमा तक, लेकिन जो भी किरणें जाएंगी ऐसे, ये पृथ्वी तो रोक देगी, इसके आकार तो बहुत छोटा, लेकिन यहां से जो जाएंगे तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, लाल रंग सबसे ज्यादा गति करेगी ना, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए ये जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य यहाँ से सिर्फ रेड रंग यहाँ पे आ जाती है चंद्रमा के पास, इसीलिए हमारा चंद्रमा क्या होता है, रेड दिखता है। समझ में आया आपको? रेड दिखता है, तो जिसे क्या कहा जाता है, रेड मून। समझ में आया आपको? क्या? रेड मून। रेड मून क्यों कहा जाता है? जब सूर्य चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी से जो किरणें आती हैं चंद्रमा पे, तो वो लाल रंग जो है उसकी तरंगें सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए उस, देखिए ध्यान दीजिए, इसीलिए रेलवे के सिग्नल भी देखा करिए लाल रंग रहता है। लाल रंग क्यों रखा जाता है? लाल रंग क्योंकि दूर से आपको दिख जाए, इसीलिए जो ट्रैक पे काम हम करते हैं ना, उनका भी देखा करिए लाल ही रंग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग दूर से दिख जाना चाहिए, नजर आना चाहिए। भैया देखिए हर चीज का जीवन में अपना अपना महत्व है, ये नहीं वैसे नहीं है सब चीज मनमानी बना दिया गया है। हर चीज का मतलब जब आप अंदर तक जाइएगा ना, देखिए आपको दो प्रकार से बनना चाहिए, हमेशा हमेशा सीखने की क्षमता होनी चाहिए। आप कोई भी चीज देखिए ना तो उसको समझिए, आजकल सबसे अच्छा गूगल आ गया है, तो आप कोई चीज ना देखिए तो उसका मतलब समझिए कि हर चीज का मतलब क्या होता है। नहीं तो आप बस देख लिए कुछ भी नहीं, यार क्या लिखा है, हमसे क्या मतलब है वो, तो ये सब चीजें जैसे रहता है तो उसको समझिए। जैसे आप जब वहां पे जाते हैं स्टेशन पे, तो एक आदमी छाप के ऐसे करके ऐसा बनाया रहता है ना, तो क्या होता है उसका नल, मतलब नल स्टैंड रहता है तो उसका नीचे होता है, उसका मतलब ये होता है विकलांग के लिए लाइन दिया जाता है। समझ में आया आपको? विकलांग के लिए नल पीने के लिए दिया जाता है, तो ये चीजें होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, चंद्र ग्रहण समझ में आ गया आपको? चंद्र ग्रहण समझ में आया भैया? अब देखिए आपका ये जो था इसको हमने पूरा बता दिया आपको। अब आप जैसा बोलिए, एक हम इसमें सबसे निकटतम का एक वीडियो बना देंगे कि जिसमें सबसे बताएंगे कि सूर्य का निकटतम ग्रह क्या है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना, ये खत्म हो गया पूरा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नया चैप्टर का आएगा इसी में, तो आज इसमें इतना था। एक वीडियो हम आपको इसका संगमन पूरा बता देंगे, तो आपको नोट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय भारत।